Welcome back to my English channel, English Hat Is. Children, today I am going to tell you about Don Quixote. Don Quixote. That is the pronunciation of this name, and it is a very interesting story. There are 3 stories, and Don Quixote is very important character of the series of the stories written by a Spanish writer Cervantes, and who lived about 500 years ago. So that you can understand, students, this story is very old and very popular story, and it is funny story, students. It is about Don Quixote. This is the main character of the story, Don Quixote. Don Quixote lived in a village of Spain, and his village was La Mancha. The name of the village was La Mancha. And Don Quixote, he used to read many stories, many books. And in his home, there were many story books. Okay. One day, he read a story book about the knights. Knights means, these brave soldiers, they were called as the knights. Okay. वीर योद्धा, बहुत वीर होते थे. आप पुराने पिक्चर्स में भी देखे होंगे, जैसे महाराणा प्रताप का पिक्चर को देखे होंगे, शिवाजी के बारे में पढ़े होंगे, उनका भी सीरियल देखे होंगे. पूरा शरीर पर कवच पहना हुआ करते थे, हाथ में बड़ा सा तलवार, एक ढाल हुआ करता था, बरसा हुआ करता था. तो ये सब जो है एक पुराने ज़माने के जो नाइट्स होते थे, योद्धा होते थे, वॉरियर्स यू कैन से. तो इन लोगों का कहो जो रोब मतलब पोशाक जो है ऐसे ही हुआ करता था. तो नाइट्स मीन्स सच द ब्रेव सोल्जर्स. तो डॉन क्यूहटे के मन में ऐसे ही एक नाइट बनने का इच्छा हुआ. एंड ही डिसाइडेड दैट आई वुड बी द नाइट. मैं भी नाइट बनूंगा, मैं भी एक ऐसा ही ब्रेव सोल्जर बनूंगा. तो इसके लिए उन्हें एक असिस्टेंट की ज़रूरत था. स्क्वायर मीन्स असिस्टेंट. For in the old days, a knight always had a square to attend to him. जैसे वीर योद्धा के पीछे पीछे और एक असिस्टेंट जाया हुआ करता था. अगर उनका मालिक का कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो साथ में जो एक कहो जी हुजूर बोल के चलते थे, माय मास्टर, ऐसा. तो वो साथ में चला करता था और वो उनको हेल्प करते थे, असिस्टेंट के रूप में रहते थे. तो उन्हें तो ऐसा एक असिस्टेंट की ज़रूरत था. ही मेट ए प्लम्प एंड फ्रेंडली पीजेंट बाय द नेम ऑफ सेंचो पंजा. रास्ता में एक फील्ड में, एक खेत में, उन्हें एक बहुत ही मोटा आदमी, बेचारा आदमी, मीन्स दैट ही वॉज नॉट टू इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, एक साधारण सा एक किसान. उनका नाम था सेंचो पंजा. सेंचो पंजा नाम का एक बहुत ही सादा सीधा आदमी से उनका भेंट होता है. सेंचो पंजा को कहता है, डॉन क्यूहटे, आई विल रिवार्ड यू विथ एन आइलैंड. मैं तुम्हें एक आइलैंड दूंगा. यू जस्ट अकम्पनी मी. तुम मुझे साथ दो, मेरा साथ चलो, मैं एडवेंचर के लिए निकला हुआ हूँ. ओके. एंड आफ्टर दैट द टू सेट ऑफ इन ए सर्च ऑफ एडवेंचर. डॉन क्यूहटे रॉड हिज ओल्ड मेयर. उसके पास एक घोड़ी थी, फीमेल हॉर्स. ओके, मेयर, और वो भी बहुत पुराना, बहुत ओल्ड. और
उसका नाम दिया गया रोसिनेट। रोसिनेंट, हर नेम वॉज रोसिनेंट, दैट मेयर। और सेंचो पंजा के लिए क्या मिलेगा? उनको तो भी कुछ चाहिए, किस पर सवारी करेगा वो? उसके लिए एक ग्रे कलर का म्यूल, म्यूल मीन्स खच्चर, एक डोंकी के तरह ही होता है, छोटा साइज का, जिस पर लोग अपना सामान ढोते हैं। हाँ, द म्यूल इज यूज्ड फॉर द कैरिंग लोड्स। ओके, इन द हिली एरिया यू हैव सीन इट। आप जम्मू कश्मीर में कभी जाओगे देखोगे लोग एक खच्चर से अपना सामान को पहाड़ पर चढ़ाते हैं, ठीक है। और इसका नाम था डबल। Children, you can see them in my picture of this video on the mobile screen. The tall man is Don Quixote and that fat man, and he is Sancho Panza. Okay. In the adventure, on the way, one day they were passing by a village. Between the two villages, they saw a barber. एक बारबार को उन लोगों ने देखा। रास्ता पर एक बारबार को उन्होंने देखा। वो बेचारा बारबार एक घोड़ा पर सवारी होके आ रहा था। एंड ही हैड प्लेस्ड ए लार्ज ब्रास बाउल ऑन हिज हेड। अपना हेड पर एक बड़ा सा बाउल था। बाउल मीन्स कटोरा, ठीक है। बड़ा सा एक कंटेनर, कटोरा जो है माथा पर रखे हुए थे। एंड इट वॉज वेल पॉलिश्ड बाउल एंड इट ग्लीम्ड लाइक गोल्ड एंड रिफ्लेक्टेड द सन इन फ्लैशेस। बारबार बहुत फैशनदार था और वो माथा पर ऐसा ही उस बाउल को रखा था और वो बहुत पॉलिश्ड था, जिसके कारण में धूप उनके सिर पर लग नहीं रहा था और सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था। दूर से लग रहा था ये गोल्डन कलर का है, कोई गोल्ड का बना हुआ हेलमेट है, ठीक है। ऐसा ही देखकर डॉन क्विक्सोट के दिमाग में आया, संचो, कैन यू सी व्हाट आई सी? यस मास्टर, दैट इज ए बार्बर ऑन हॉर्सबैक। यू आर ए फूल। बेवकूफ, तुम्हें देखने नहीं आता है। ये कौन है तुम्हें पता नहीं? द ग्रेट मेम्ब्रिनो हु ओन्ड ए गोल्डन हेलमेट with magic powers, and Membrino died and his magic helmet was stolen by evil man. जानते नहीं हो महान मेम्ब्रिनो को? मेम्ब्रिनो का सिर पर एक गोल्डन हेलमेट था और वो जादुई हेलमेट मरने के बाद लोगों ने चुरा लिया। That is the Membrino's golden helmet. See how it shines in the sun. देखो कितना चमक रहा है। सेंचो तो बेचारा प्रार्थना करने लगा, मास्टर, हुजूर, ही इज ओनली ए बार्बर एंड ही इज कैरिंग एन ऑर्डिनरी सेविंग बाउल ऑन हिज हेड। हुजूर, ये कुछ नहीं है, ये तो एक, जैसे आप देखे होंगे ना बार्बर सैलून में देखे होंगे, नाई लोग एक बड़ा सा कटोरा रखते हैं पानी रखने के लिए, सेविंग ब्रश को उसमें रख पानी में डुबोते हैं, ऐसे ही तो है। डॉन क्विक्सोट बहुत गुस्सा जाता है। इसका बात सुनकर ही बिकेम एंग्री। यू आर ए स्टूपिड पीजेंट हु डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बट टर्निप एंड कैबेजेस। तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें केवल टर्निप उगाने आता है, कैबेज उगाने आता है, खेती बाड़ी करने आता है, तुम्हें क्या पता है बेवकूफ? देखो, ये मेम्ब्रिनो का हेलमेट है, कैसे मैं इस पर अटैक करता हूँ और इसको छीन लेता हूँ। Saying this, Don Quixote lifted his crooked lens. Lens means students, that is the वर्षा कह सकते हो, भाला कह सकते हो, जो हाथ में देख रहे हो आप लोग।
पुराने ज़माने में ऐसे ही लोग युद्ध करते थे, तलवार भाला हाथ में ढाल हुआ करता था ऐसे ही, क्योंकि पहले मैंने बताया दैट इज़ द 500 ईयर ओल्ड स्टोरी। नाउ ही चार्ज्ड एट द बर्बर, उस बर्बर पर दौड़कर घोड़ा को लेकर तेज गति में जाता है। ऐसा सीन को देखकर बेचारे बर्बर को समझ में नहीं आया। Weaving a crooked lens, the barber decided to flee. उनको मन में आया भागने से ही भलाई है, ये कौन पागल आदमी है, मेरे तरफ भाला लेके दौड़ा रहा है। बर्बर ने भाग गया। He escaped into the forest and the brass bowl fell to the ground. बड़ा सा जो बाउल था माथा पर वो नीचे गिर जाता है। Don Quixote picked up the bowl with loving hands and immediately put it on his head. और डॉन क्यूटे सोचते हैं जी वाह, मुझे तो लॉर्ड मेम्ब्रिनो का हेलमेट मिल गया। आराम से उसको उठाते हैं और अपना सिर पर रख लेते हैं। लेकिन वो बाउल इतना ही बड़ा था जी इनका आइज़ एयर्स सब कुछ ढक जाता है, मीन्स उनका हेड उस कोटरा के अंदर घुस जाता है, उन्हें दिखाई नहीं देता है। ये दृश्य, इस सीन को देखकर सैंचो बस्ट आउट लाफिंग, जोर जोर से हा 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 करके हंस पड़ता है, जोर से हंसता है। डॉन कीहोटे बहुत गुस्सा आता है। व्हाट आर यू लाफिंग एट सैंचो, क्यों हंस रहे हो तुम? I was just thinking what a big head the owner of the helmet had, said Sancho. Sancho मजाक से बोलता है, हुजूर मैं यही सोच रहा हूँ असलियत में ये हेलमेट जिनका होगा न जाने उनका सिर कितना बड़ा होगा। Children, this is the story and that lesson is the part of class 4 in lesson number 10 of New Learning to Communicate of Oxford University Press. This is the part of your lesson, students. Now you can get the question answers part in this lesson and the rest part of the lesson you will get in the description box. Okay, after that there are two short stories. Already I told you. Very briefly, I am telling you. One is the Don Quixote and the windmill. After that, they walked on. उन लोग चलने लगे। रास्ते पर एक बड़ा सा विंडमिल दिखता है। विंडमिल को देखकर डॉन क्यूहोटे को लगता है इट मस्ट बी द मॉन्स्टर, ये बड़ा सा कोई दानव है, जाइंट है। सैंचो बेचारा सोच लेते हैं उनके मालिक तो जरूर पागल होंगे। ही मस्ट बी अ मैड। अब उन्हें समझ में आया कि मैंने क्या गलती किया इनके साथ एकम्पनी देकर। लेकिन वो क्या करता, बोलने से पहले ही डॉन क्यूहोटे अपना हॉर्स को लेकर, अपना म्यार को लेकर तेज गति में उस विंडमिल की तरफ भागता है और उसके साथ टकराता है। धड़ाम करके आवाज़ होता है। डॉन क्यूहोटे कोलाइड कर जाता है, मतलब टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। सैंचो पंजा दौड़कर आता है और डॉन क्यूहोटे को वहाँ से उठाते हैं। लेकिन देखते हैं क्या है, इस कॉलिशन के बाद वो पुराना विंडमिल जो इतना दिन से बंद था फिर से कट 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 चलने लगता है। इसके बाद सैंचो पंजा बहुत मजाक से कहता है, यू आर राइट मास्टर, यू आर द नाइट। ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद इन द फील्ड डॉन क्यूहोटे सॉ ए फ्लॉक ऑफ शीप। बहुत सारा भेड़ को देखता है, शीप को देखता है। देखकर उनकी नज़र के सामने में ये सभी शीप
डेमन्स नज़र आता है, जाइंट्स नज़र आता है। इन पर वो अपना मेयर को लेकर अटैक करता है और सबको तितर बितर कर देता है। अपना लेंस से, अपना भला से सबको मार कर भगाते हैं और सोचते हैं, वाह, आई एम द नाइट संजो डॉन किवटे। अपने को बहुत शाबाशी देता है, अपने को शान समझता है, लेकिन उस फील्ड में, उस फार्म में जितने लोग काम करते हैं सब उनके तरफ देखकर हंसते हैं। डॉन किहोटे सैंचो को पूछता है, व्हाई दे आर लाफिंग एट मी? मास्टर, दे आर मॉकिंग एट यू। आप पर हंस नहीं रहा है, आप पर मजाक उड़ा रहा है। सैंचो, तुम सही बात कब बोलोगे? यस माय मास्टर, that is the funny story, students, and I hope that you have enjoyed. Now the question answers part of the lesson number 9, new learning to communicate, class 4 students. You lesson number 10, sorry, that is lesson number 10, class 4, new learning to communicate. Now you write down the question answers in your copy. Questions you can write from the book. Otherwise, question and answers both are available here, but better to that you will write the questions from your book. One by one, just I display here. Okay, students. Yes, that is 1. After 2, why was the barber carrying? That will be carrying. In place of V, you will write Y, but the answer is correct. 3, 4. You can pause the video and you can write. Otherwise, you can take the screenshot. Rest part will be available in the description box. And the extra questions also. There are 8 questions, students. Now let's read between the lines. Okay. Now 3. उन्हें असिस्टेंट क्यों, सैंचो पंजा को असिस्टेंट क्यों बनाए थे? That already I have discussed. I told you. 4, then 5. Okay. Now my part is over, students. Now you must write all the question answers and the rest exercises of the book in your copy. Okay, students. I hope that you have enjoyed this story. Now you subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the next video, next lesson of your class. Okay, goodbye.